अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीरीज। कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आप लोग हर नए आने वाले नोटिफिकेशन से अवेल कर सकें। As you know, we had discussed about the software requirement, and in this video we will discuss about the functional requirement and non-functional requirement. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप लोग पहले वो वीडियो देख लें ताकि आप लोगों को फंक्शनल रिक्वायरमेंट समझने में आसानी हो। एक एग्जांपल देखते, एक थोड़ी सी हम लोग इसे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद डेफिनेशन की तरफ चलेंगे। लेट्स सी कि हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हमारे पास एक क्लाइंट आता है, वो कहते हैं कि मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दे कि उसमें 10 फीचर्स हों। ठीक है, अब वो जो एक क्लाइंट है वो किसी एक मॉल का ओनर है। ठीक है, वो चाहता है कि वो उसके मॉल में वो जितनी वो डिलीवर करता है चीजें या जितनी वो सेल करता है उससे कितने एम्प्लॉय डेली आते हैं और कितने क्लाइंट डेली आते हैं। ठीक है, तो वो मेल्स की वो रिकॉर्ड रखना चाहता है, वो डाटा एंटर उसके फंक्शन यहाँ पे वो क्या करवाना चाह रहा है, वो रिकॉर्ड रखना चाह रहा है, डाटा एंटर करवाना चाह रहा है, आउटपुट। ठीक है, ये सारे क्या उसके फीचर्स हैं, वो ये काम हमसे करवाना चाहता है। उसने हमें लिस्ट बना के दे दी कि मुझे ये फंक्शन इसमें चाहिए, वो जो हमसे यहाँ पे सर्विसेज चाहिए वो हमारी होंगी फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, और जो हम लोग वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमसे कि हम उसकी टाइमिंग क्या रखेंगे, उसमें उसका जो सिस्टम है वो रिलायबल होगा, उसकी सिक्योरिटी इशू नहीं होगी, सिक्योरिटी मेंटेनेंस होगी। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम जो होगा, ये जो है चीजें, ये क्या है हमारे पास, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये हमारे पास था फंक्शनल नॉन फंक्शनल। चले अब डेफिनेशन समझ देखते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगी। A functional requirement is a description of the services that the software must offer. ठीक है, वो डिस्क्राइब कर देता है वो सर्विसेज जो उसे चाहिए, वो क्या होंगे, वो सर्विसेज जो हमसे डिमांड कर रहा है, जो रिक्वेस्ट कर रहा है, वो जो रिक्वायरमेंट बता रहा है हमें, वो क्या होंगी, वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होंगी। ठीक हो गया। फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिफाइन बेसिक सिस्टम बिहेवियर। ठीक है, ये सिस्टम के बिहेवियर को डिफाइन करता है कि सिस्टम किस तरह से बिहेव करेगा, वो किस तरह से इनपुट लेगा, वो क्या आउटपुट करेगा। ठीक है, ये क्या है, ये उसका बिहेवियर होता है। ठीक है, but in other way if the functional requirement are not met the system will not work. Of course जो उसने फीचर्स हमें बताए हैं वो नहीं हम लोग उसमें ऐड करेंगे तो ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल नहीं होगी, तो सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा क्योंकि उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट आर प्रोडक्ट फीचर एंड फोकस ऑन द यूजर रिक्वायरमेंट। जो हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट है असल में किस चीज को डिफाइन करती है, फीचर्स को, और किस चीज को, यूजर रिक्वायरमेंट को। ठीक हो गया, ये था हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब ये जो है सिस्टम हमारे पास कि हम लोगों ने डाटा कैसे इनपुट करना है, उसे इनपुट के लिए क्या चाहिए, वो किस तरह से इनपुट करेगा, ये इनपुट का हम लोग उसका फीचर ऐड करेंगे, उसका सिस्टम का बिहेवियर, ये आउटपुट सारा क्या है फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है। ठीक है, तो यही मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ। जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है वो बताता है कि मुझे जो जो फंक्शन चाहिए, वो फीचर्स जो चाहता है वो हमें बता देगा। ठीक है, वो जो फीचर्स हमें बताएगा वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होंगी। ठीक है, और वो फीचर जब हम ऐड करेंगे तो एक्चुअली में हम उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। ठीक है, जब उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो उसका सिस्टम एफिशिएंट होगा और उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। ठीक है, ये था हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट। उसके बाद आता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। दीज डिफाइन सिस्टम प्रॉपर्टीज एंड कॉन्स्टेंट्स। ये वो कॉन्स्टेंट नहीं है जैसा कि हम लोगों ने पीछे देखे हैं, ये कॉन्स्टेंट क्या होंगी, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्स टाइम एंड स्टोरेज रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब हम वो जो क्लाइंट आया था उसने ये बताया था कि उसे ये फीचर चाहिए, लेकिन उस फीचर्स को प्रोवाइड करने के लिए, उस फीचर को प्रोवाइड करने के लिए जो हमें सॉफ्टवेयर को जो एक्सपीरियंस होगा वो क्या होंगे, वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब हम लोग वो क्या करते हैं, वो फीचर प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन अब वहां पे वो जो काम करा है वो 2 घंटे बाद जाके वो काम करे। तो ठीक है, ये यहाँ पे आ गया ना इशू, मीन्स कि हमें उस फंक्शनल रिक्वायरमेंट के साथ साथ इन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को भी देखना पड़ता है। ठीक है,
अब उसने फीचर बोला था कि वो कोई ये काम करे, वो काम करता है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत स्लो है, तो आगे हमसे क्लेम करेगा कि भाई ये काम करता तो है लेकिन बहुत स्लो है। हम उसे पलट के कुछ नहीं कह सकेंगे बिकॉज वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा था। एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमें इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि हमें पता हो ये टाइम का, ये काम करने के लिए उसे कितना टाइम चाहिए होगा या उसके लिए कितनी स्टोरेज होगी, ठीक है। ये वो हमसे एक्सपेक्ट करता है, वो हमें बताता नहीं है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट एक्चुअल में जो हमारे पास सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए आता है क्लाइंट, उसकी एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है। ये उसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, उस समय असल में उसकी क्या होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है। वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है हमसे कि हम ये वाले फीचर्स उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। ये क्या होती है, उसकी एक्सपेक्टेशन होती है। इफ द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट एट नॉट मैट, द सिस्टम विल नॉट परफॉर्म इट्स बेसिक पर्पस, ठीक है। वो काम जरूर करेगा, फंक्शन वो जरूर परफॉर्म करेगा, लेकिन क्या होगा, वो उसमें रिलायबिलिटी नहीं होगी, उसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत स्लो होगा या वो स्टोरेज ज्यादा दे रहा होगा। ये इश्यूज होंगे जिसकी वजह से उसे लगेगा कि उसका सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, ठीक हो गया। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट एट प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज एंड फोकस ऑन यूजर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। ये क्या होती है, ये प्रॉपर्टीज होती है और यूजर की एक्सपेक्टेशन होती है जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है, ठीक हो गया। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो नॉन फंक्शनल फंक्शनल रिक्वायरमेंट को मिक्स कर लेते हैं। इसका मेन डिफरेंस याद रखने के लिए हमें ये याद रखना चाहिए कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये प्रोडक्ट की क्या देती है, हमें फीचर्स देती है, जबकि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टीज देती है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज है ये जो उसकी है, रिस्पॉन्स टाइम, स्टोरेज, ठीक है, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। फीचर्स वो जो उससे काम करने का वे है, जो उसका बिहेवियर है सिस्टम का, भी उसके फीचर्स हैं, ठीक है। मैंने वो पहले बताया था, जो कस्टमर आके हमें बताता है कि जो सर्विसेज हमें उसको प्रोवाइड करनी है, वो जो हमें डिस्क्रिप्शन बताता है ये क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और ये जो हमारे पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है वो अभी हमें बताता नहीं है, वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है, ये उसकी एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक हो गया। ये था मेन डिफरेंस। अगर आप लोग को कंफ्यूजन होती है कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल क्या है, तो आप लोग ये चीज याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग को अगेन कंफ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास है, व्हेन अ साइट विजिटर क्रिएट एन अकाउंट द सर्वर शैल सेंड अ वेलकम ईमेल, ठीक है। अब हमारा फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या, हम लोगों ने यहाँ पे उसका एक फंक्शन सेट किया होगा यहाँ पे कि जब कोई विजिटर आया हमारी वेबसाइट पे, वो और क्या करे, आके हमें साइट हमारी वेबसाइट क्या है विजिट करे और अकाउंट क्रिएट करे, तो हमने क्या करना है, उसको सेंड कर देना है वेलकम, एक ईमेल सेंड करेंगे जिसको वेलकम करेगा, ठीक है। ये हमारा क्या था, फंक्शन था। और दूसरा नॉन फंक्शन क्या है, इसी के अपोजिट जो है कि हमें ये चाहिए कि हम उसकी टाइम लिमिट सेट करें कि विदिन 10 मिनट से विदिन 10 सेकंड हम लोग उसको ये प्रोवाइड करें, ठीक है। ये क्या है, व्हेन सेंडिंग वेलकम ईमेल्स द सर्वर मस्ट सेंड देम विदिन 10 मिनट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये क्या है, ये हमारी नॉन फंक्शनल है, ठीक है। ये हमारी मेंटेनेंस को बढ़ा रही है, ठीक है, हमारी लाइबिलिटी को बढ़ाएगी नॉन फंक्शनलिटी जो है, और ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। काम तो वो होना है, लेकिन अगर वो टाइम पे हो जाए तो बेस्ट होगा, ठीक है। ये क्या है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि वो काम हम लोगों ने करना है, वो फंक्शन परफॉर्म करना ही करना है। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, विद इन दैट टाइम हम लोगों ने परफॉर्म करना है, ठीक हो गया। When order status changes to fulfillment, the local printer shall print पैकिंग स्लिप, ठीक है। अब वहां पे कोई ऑर्डर कर रहे हैं तो हमें क्या है, हम लोग फौरन से उसकी पैकिंग स्लिप, यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है कि हम लोग पैकिंग स्लिप क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, ठीक है। जो हमारा लोकल प्रिंटर है वो क्या करेगा, पैकिंग स्लिप प्रिंट कर देगा। और जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, वो हमें ये पता होगा कि हम लोगों ने शीट का साइज कितना रखना है, ठीक है। When packing slips are printed, they must be on both sides 5x8, मतलब वो कितने इंच का रखना है शीट जो है, वाइट, और पेपर किस कलर का होगा। ये जो चीजें हैं ये क्या है, नॉन फंक्शनल, ठीक है। ये असल में हमारे फंक्शनल को इफेक्ट करती हैं, ये असल में फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हमारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। ये हमारी मेंटेनेंस, सिक्योरिटी या ये वो दूसरी चीजें होती हैं, ठीक है। द सिस्टम मस्ट अलाउ द यूजर टू फिल आउट एंड सबमिट अ सर्विस फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या करेगा, यूजर को हम लोग अलाउ करते हैं कि वो फिल करे, ठीक है, और सबमिट करवा दे सर्विस फॉर्म, ठीक है। व्हेन द फॉर्म इज रिक्वेस्टेड फ्रॉम द सर्वर इट मस्ट लोड विद 1 सेकेंड, ठीक है।
अब यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम वाला आ गया कि उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग खुद सेट करेंगे। भाई कोई कस्टमर कितनी देर आपकी रिस्पॉन्स टाइम का इंतजार करेगा, ठीक है, वो कितनी देर वेट करेगा, तो इसलिए हम लोग खुद से हम लोग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के हिसाब से हम लोगों ने कॉमन सेंस से ही काम किया है कि यहाँ पे हम लोग उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 सेकंड का टाइम देते हैं कि वो एक सेकंड में उसको पे दे देगा, ठीक है, लोड कर देगा, ठीक है। व्हेन द सबमिट बटन इज प्रेस्ड इट मस्ट कंप्लीट अपलोड विद 2 सेकंड। अब उसने सबमिटेशन वो करवाना चाह रहा है, ठीक है, तो कितने सेकंड में हो जाएगी, 2 सेकंड में हो जाएगी, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये है कि फंक्शंस ये हैं, फंक्शंस होने कैसे हैं, वो कितने टाइम में होंगे, उनकी सिक्योरिटी क्या है, उनकी टाइम लिमिट क्या है, उसका रिस्पांस टाइम जो है, ठीक है। अब वो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं जब वो यहाँ पे वो क्रिएट कर रहा है अकाउंट, उसको वेलकम का मैसेज नहीं आया, उसको कंफर्मेशन मैसेज नहीं जाएगा तो वो कितनी देर वेट करता रहेगा, ठीक है। अब वो अगर फ्लेक्सी तो 1 घंटे तक वो उसे वेरिफिकेशन नहीं जाता SMS, तो क्या होगा, तो ये हमारे लिए ऑफकोर्स ये कोई रिलायबल सॉफ्टवेयर नहीं है। रिलायबल सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट के साथ साथ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को भी ध्यान में रखे, ठीक है, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर हमारे फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट दोनों हम लोग एक साथ लेके चलेंगे, ये दोनों हमारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होंगी, देन हमारा सॉफ्टवेयर रिलायबल होगा, ठीक है। ये थी आज हम लोगों ने डिस्कस किया फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा, और इसमें आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अप्रिशिएट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।